नमस्कार। मनी मंत्र के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मनी मंत्र में हम आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई जानकारियां देते हैं, बेहतर निवेश के बारे में चर्चा करते हैं, आपको जागरूक करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि बैंक खाते में रखा हुआ आपका धन सुरक्षित कैसे रहे। प्लास्टिक मनी के इस दौर में ऐसी कौन सी सावधानियां बरतें कि कोई भी आपके बैंक अकाउंट में सेंध न लगा सके। तो डिजिटल लेन देन के जमाने में कैसे बैंक फ्रॉड से बचा जा सकता है, कैसे आप बैंकिंग व्यवस्था का लाभ लेते रहने के साथ साथ अपना बैंक खाता, अपनी रकम सुरक्षित रख सकते हैं, इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे अपने विशेषज्ञों से। और हम ये जानेंगे कि सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं और सुरक्षित बैंकिंग के तौर तरीके क्या कुछ हैं, कैसे अपने धन को सुरक्षित रखें। इस बारे में हम आपको दो खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकुल कुमार सक्सेना, जो कि पूर्व उप महाप्रबंधक हैं, पूर्व डीजीएम हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। मुकुल जी, बहुत स्वागत है आपका। और थोड़ी देर में हमारे साथ सुबिमल भट्टाचार्य जी, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो डिजिटल फ्रॉड की रोकथाम कैसे करें और ऑनलाइन बैंकिंग के सुरक्षित तौर तरीके क्या कुछ है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और इससे पहले हम बता दें कि दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं और इसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञों से आप इस विषय में अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर नोट कर ले, 011-233-87031। और इसके अलावा हमारा दूसरा फोन नंबर है 23097-670। और ये नंबर लगातार कार्यक्रम के दौरान फ्लैश भी करते रहेंगे, तो आप अपने सवाल सीधे जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे पूछ सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मुकुल जी के साथ में। मुकुल जी, सबसे पहले समझना चाहेंगे, जब हम कहते हैं कि सेफ बैंकिंग क्या है, सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस के बारे में एक मोटे तौर पर मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से एक जो डूज एंड डोंट्स हैं, कि कैसे अपने पैसे को सुरक्षित रखें और आखिर कहाँ वो गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हम जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनके चक्कर में फंस जाते हैं या हम हमारे साथ धोखा हो जाता है। समस्त व्यूअर्स को मेरा नमस्कार जी आज का ये जो टॉपिक आप लोगों ने चुना है, निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी तमाम सावधानियां बरतने के बावजूद भी प्रायः देखा जाता है कि लोग गलतियां कर देते हैं और उनके खाते से पैसा या उनके बैलेट से पैसा फ्रॉडस्टर्स के पास चला जाता है। जी देखिए, इस सबसे बचने का सबसे बड़ा एक ही उपाय है, वो है कि लोगों में इसकी जानकारी हो पर्याप्त रूप से। अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हम क्या करें और क्या ना करें। जी उसी कड़ी में देखिए, ये जो हम क्या ना करें, तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो लगातार हर फोरम पर रिपीटेड होती रहती है। बैंक भी बताते रहते हैं अपने ग्राहकों के लिए, सरकार के द्वारा भी विभिन्न चैनलों पर इस तरीके की सब बातों को बताया जाता है कि भाई आप कभी भी अपना पासवर्ड शेयर ना करें, जी आप कभी भी अपना ओटीपी शेयर ना करें, आप कभी भी किसी अनजान लिंक पर ना पहुंचे, उसको शेयर ना करें, अनजान लिंक से अपना कोई भी वेबसाइट ना खोलें, अनजान लिंक से अपने खाते की डिटेल ना बतलावें, और कहीं पर भी हो तो पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल जी जहां पर पेमेंट करना हो उसके लिए ना करें। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल जहां स्टेशन पर या अपने सार्वजनिक स्थानों पर भी वाईफाई है तो उसका इस्तेमाल ना करें। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर अपने मोबाइल का चार्जिंग ना करें सीधे, अगर करना ही है तो थ्रू अपना जो चार्जिंग का रहता है इसके थ्रू करें, सीधे सीधे चार्जिंग ना करें, मतलब मोबाइल में सीधे ना लगावे, अपना पावर बैंक में चार्ज कर ले, पावर बैंक को पावर बैंक से ही अपना इसको चार्ज करें। या इंटरनेट ऑफ करके जो आपका डेटा है उसको ऑफ करके चार्ज करने की करें, क्या वो सुरक्षित रहेगा? सर देखिए, ये डाटा आजकल इतना ज्यादा एडवांस हो गया है टेक्नोलॉजी कि ये लोग उससे भी हैक कर ही रहते हैं। जी तो वो तो कभी भी नहीं कहेंगे इस बात के लिए कि आप इसको डाटा ऑफ करके करें, चार्ज करें ही ना वहां पर मोबाइल को, और मोबाइल चार्ज करना है तो थ्रू पावर बैंक के थ्रू करें जी या घर पर करें अपने। हाँ इसके अलावा आजकल एक नई तरीके का फ्रॉड हो गया है वॉइस क्लीनिंग का। हाँ
जो बहुत ज्यादा आजकल प्रिवेल कर रहा है कि आपका कोई रिश्तेदार बनकर, आपका बेटा बेटी, आपके दामाद या भाई बनकर आपको फोन कॉल आती है, बिल्कुल सिमिलर आप वॉइस होगी कि साहब हाँ, हाँ। इस तरीके से हम परेशानी पड़ गए, हमको आप पैसा दे दीजिए। या किसी और तरीके से कोई फोन करके आपको बताता है कि भाई आपके फला फला का एक्सीडेंट हो गया है जी। और उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, तो हुँ, आप हुँ, तुरंत पैसा भेज दीजिए। तो हुँ, इस दशा में ये है कि आप अपने फोन से उस कॉल को डिस्कनेक्ट करके पहले अपने फोन से उस संबंधी से बात करें हुँ, हुँ। कि भाई वो क्या है, जी। ठीक है नहीं है, उसके बाद ही कोई आप उस पर अपना निर्णय लें। हुँ, हुँ, हुँ। इसके अलावा ये है कि हम बहुत सारे जो सर्च इंजन्स हैं इनके थ्रू हम साइट्स पर हेल्पलाइन नंबर या फोन नंबर मांगते हैं, जी। सर्च करते हैं कि भाई हमको मान लिया अगर किसी बैंक के साइट पर जाना है तो हमने जो सर्च इंजन है कई सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का भी, तो उस पर हम जाके देखते हैं। हुँ, उस पर अक्सर जो होता है, पहले जो शुरू की कुछ साइट रहती है कुछ फ्रॉडस्टर्स की साइट ही रहती है जो ओरिजिनल जेन्युइन साइट नहीं होती, हुँ, हुँ। और हम वहां पर जाकर लेन देन अपना कर देते हैं और शिकार हो जाते हैं फ्रॉड का। इसके अलावा और भी जो है कि कुछ साइट्स ऐसी हैं जिसको लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, कुछ ऐप्स ऐसे हैं जिसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो जी। उससे बचें। हुँ। मुकुल जी, एक चीज़ सामने देखने में आती है कि जो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कई बार करते हैं और जो किसी भी एक साइट का एक वेबसाइट आएगी आपके मोबाइल पर या इंटरनेट आपके जो आपका एपरेटस है और ये कहा जाएगा कि आप इसके थ्रू ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, इसके थ्रू खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन वो कई बार फ्रॉडस्टर्स की होती है। तो कैसे सेफ जो साइट्स हैं, उनकी पहचान करें, किस पर जाएँ, किस पर ना जाएँ, ये कैसे तय करें? देखिए, इन साइट्स के थ्रू तो ज्यादातर फ्रॉड्स इन्हीं साइट्स के थ्रू होते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हुँ, इसके लिए ये है कि जो अधिकृत साइट्स हैं, HTT जो शुरू होती है HTTPS जी। कॉलम जी, जी। डबल स्लैश, हाँ। वहां से जाएं। इन साइट्स से कभी भी आप लेन देन ना करें, क्योंकि हुँ, इन साइट्स पे या इन ऐप्स पे जब आप जाते हैं तो आपका सारा का सारा डाटा जो है फ्रॉडस्टर्स के पास में चला जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो इनके थ्रू तो ये कभी भी करने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। ये जी। लोग कभी आपसे कहते हैं कि साहब ठीक है, कुछ ऐसी साइट्स हैं, कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनको कहते हैं कि साहब इसको आप इस पर चले जाइए। जैसे मैं कुछ के नाम आपको बताता हूँ, क्विक सपोर्ट है, एनी डेस्क है, या टीम बियर है, मिंगल व्यू है। इन इन पर तो कभी भी ना जाए, ना इनसे कुछ बात करें, क्योंकि इन पर एक बार जाते ही आपका सारा का सारा डाटा, जितने पासवर्ड वगैरह हैं, जी। जो भी कुछ है आपके मोबाइल में, वो सारा का सारा फ्रॉडस्टर के पास चला जाता है। एंड देन दे हैव द लीवरेज कि वो उसके आपके पैसे का जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करें। जी, 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 जी। तो इसका अगला चरण ये भी है कि कैसे इन फ्रॉडस्टर्स की का रिपोर्ट करें या अगर फ्रॉड हो जाता है तो कैसे अपने पैसे वापस पाएँ? क्या इसका भी कोई मैकेनिज़्म है, कोई तरीका है? इस पर बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स से बचने के और सेफ बैंकिंग के क्या तरीके हैं, सुरक्षित बैंकिंग के क्या तरीके हैं, इस विषय पर हमारी चर्चा जो है वो आगे जारी रहेगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाज़िर होंगे। बढ़िया है, चलो। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मसाले सच सच MDH MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सुरक्षित बैंकिंग के तौर तरीके क्या हो, डिजिटल फ्रॉड से कैसे बचे, और अगर आपके साथ में इस तरह का फ्रॉड हो जाता है तो बैंक को सूचित करें और क्या आपका धन वापस भी आ सकता है। इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मुकुल कुमार सक्सेना, पूर्व महाप्रबंधक SBI, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकुल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि सबसे पहले तो जो एक तो डिजिटल फ्रॉड के जो ये नए तरीके हैं, लगातार तुम डाल हम पात, क्योंकि जैसे जैसे जनता अवेयर होती जाती है, नए नए तरीके अपनाए जाते रहते हैं। कुछ मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को थोड़े और जो आजकल के जो फ्रॉड्स के तरीके हैं उनके विषय में भी बताएं, ताकि लोग थोड़ा जागरूक हो सके कि ये भी नए तरीके आ गए आजकल मार्केट में। देखिए, ये जैसा आपने ठीक कहा, जैसे भी है, ये लोग जहां जहां हम सावधानी बरतते जाते हैं, ये लोग उसके आगे आगे बढ़ते जाते हैं, इससे आगे का। अभी मैंने बताया था कि वॉइस क्लोनिंग,
हाँ। आपकी आवाज, किसी की आवाज बना के, परिचित की आवाज बना के आपको ये बात करते हैं, जबकि जी। वास्तव में वो व्यक्ति नहीं होता है जो बात कर रहा होता है। एआई का और इस्तेमाल करके। जी। एआई का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। तो वॉइस कोडिंग में ये आपको बताते हैं कि दो तरीके की बातें बहुत आ रही हैं आजकल। इन्होंने कहा साहब आपका जो है, मैं परेशानी में हूँ, आपके किसी संबंधी का आवाज बना के इन्होंने आपको फोन किया कि साहब मैं बहुत परेशानी में, इतना पैसा भेज दीजिए, और मैं आपको ये लिंक भेज रहा हूँ, इस पर पैसा भेज दीजिए, हाँ। या ये मैं आपको ये साइट भेज रहा हूँ, या फिर इस पर पैसा भेज दीजिए। वो सब फर्जी रहता है। या कई बार आपको इस तरीके के मैसेज आते हैं कि साहब आपका फला फला रिश्तेदार जो है उनका एक्सीडेंट हो गया है, या उनको जो है वो बहुत गंभीर रोग से ग्रसित हो गए हैं, या उनका किडनैपिंग वगैरह कर दी गई है, इस तरीके के। तो आप पैसा भेज दीजिए अगर आप ये चाहते हो, और आपने हड़बड़ी में बिना कोई बात करे हुए उस पैसे को भेज दिया, पैसा फ्रॉडस्टर्स के पास हाँ। चला गया। जी। उससे बचने का यही है कि आप पहले अपने उस संबंधी से जिसका नाम लेकर आपसे पैसा मांगा जा रहा है, हाँ। या जिसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई ये इस परेशानी में पड़ गए हैं, आप इस फोन पे जो कॉल आई है उसको डिस्कनेक्ट करिए, और पहले अपने उस संबंधी से बात करिए, उसका तथ्य का पहले पूरी जानकारी कर लीजिए। इस बात को नहीं कि आपने लिया हड़बड़ी में पैसा भेज दिया आपने, तब तो पैसा निश्चित रूप से आपका चला ही जाए। जी। ये आजकल बहुत प्रिवेल कर रहा है। दूसरा, ये लोग आपसे ये कहते हैं एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, जिनके मैंने अभी आपको नाम भी बताए थे, मैं फिर आपको नाम पढ़कर बता देता हूँ जी। कि क्विक क्विक सपोर्ट है, क्विक सपोर्ट है, एनी डेस्क है, मिंगल व्यू है, और टीम व्यूअर है। इन ऐप्स को आप कभी भी इंस्टॉल ना करिए। हाँ 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 हाँ। को इंस्टॉल आपने किया नहीं, और आपका सारा के सारा जो भी कुछ आपकी मोबाइल में इंफॉर्मेशन है सब उसके पास चली जाएगी, इंक्लूडिंग और अकाउंट डिटेल्स, क्योंकि उनको बाकी इंफॉर्मेशन से तो मतलब रहता नहीं, आपकी केवल अकाउंट डिटेल से ही मतलब रहता जी। है। उस अकाउंट डिटेल से पैसा गया, हाँ। उनके पास डिटेल गई और उन्होंने पैसा आपका निकाल दिया। जी। तो एक तो बात ये रही, ये ना करें। जी। अब इसके बाद में और जो बात आती है कि अगर हो जाए तब क्या करें। जी 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 जी। दरअसल सवाल यही है कि अगर उसकी इतनी सारी सावधानियां बरतने के बावजूद अगर फ्रॉड हो जाता है तो क्या करें? तब क्या करें जी। तो देखिए, सबसे पहले तो यह है, जब भी कोई आपके खाते से, ज्यादातर अभी ऐसा है ज्यादातर बैंकों में, कि जैसे आपके खाते में कोई डिजिटल लेन देन होता है तो आपके पास एसएमएस आता है। हाँ। तो दो तरीके के, एक तो जो है कि आपने करा है और आपको मालूम, आपने कोई गलती से वो ऐप डाउनलोड कर लिया, या आपने गलती से ओटीपी बता दिया, तब आपका ट्रांजेक्शन हो गया। जी। तब तो आपको मालूम ही है कि भाई ये गड़बड़ हुई है। दूसरा ये भी है कि किसी ने आपका वो सब डिटेल्स हैक कर ली, हाँ। किस तरीके से हैक करी वो एक अलग बात थी, तो आपके पास एक एसएमएस आता है। हाँ। अगर वो ट्रांजेक्शन आपने नहीं किया है तो आप तुरंत अपने बैंक को सूचित करें और अपना खाता ब्लॉक करवाएं कि भाई ये ट्रांजेक्शन में नहीं किया और ये ट्रांजेक्शन अनधिकृत है। जितना जल्दी आप बैंक को इन्फॉर्म कर देंगे तो उतना जल्दी आपका फर्दर नुकसान होने से बचा रहेगा। प्लस दूसरे, इस कुछ ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड वगैरह के जो होते हैं उनको सेटल होने में थोड़ा सा समय लगता है। जी। पैसा कहीं पे इंटरमीडिएटली रहता है, कुछ समय के लिए, अलग अलग समय है, वो उसकी सब चर्चा तो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। जी। तो अगर आपने तुरंत बता दिया बैंक को तो हो सकता है कि शायद आपका पैसा आपको वापस आ जाए। जी। इसके अलावा एक सरकारी नंबर भी है, टोल फ्री नंबर, जी। जो किसी भी तरीके का कोई भी साइबर फ्रॉड हो रहा है, 1930 1930। जी। 1930। जी। तो इस पे आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। हाँ। कोई भी आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, और ये लोग बहुत तुरंत गति से काम करते हैं। अब ये रहता है कि इसकी जो फ्रॉड हुआ है वो कितने शातिर लोगों ने किया, कितने जानकार लोगों ने किया है, और उससे पैसा बच पाएगा या नहीं, लेकिन इनका प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसमें 1930 बहुत आसान सा नंबर है। जी। इस पर आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। इसके साथ साथ ये तो है ही है, लेकिन आप अपने बैंक को सबसे पहले जरूर इन्फॉर्म करिए। बैंक या जो भी आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको जरूर इन्फॉर्म करिए कि मेरे इस तरीके से मेरे साथ में फ्रॉड हो गया है और मेरे खाते को ब्लॉक किया जाए, पैसा मुझको वापस करवाया जाए। ठीक है। अगर उसके नॉन अलावा वर्किंग टाइम में कोई दिक्कत होती है तो क्या है जी। करें? इस विषय में भी जानकारी लेंगे आपसे और इस विषय में और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक का वक्त है
और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर जो वर्किंग टाइम नहीं है, यानी कि 10 बजे से 6 बजे तक के बाद रात के समय या इस समय कोई अगर फ्रॉड होता है तो कुछ किया जा सकता है और पैसे वापस आने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। Sip, sip, जीरा sip, जीरा sip, MDH का जल्दी और जीरा sip, जीरा sip, जीरा sip। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो बैंकिंग है उसमें फ्रॉड से कैसे बचें और कैसे डिजिटल जो ट्रांजैक्शंस हम करते हैं उस दौरान कैसे बचें, फ्रॉड से, धोखेबाजी से कैसे बचें, इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मुकुल कुमार सक्सेना जो कि पूर्व उप महाप्रबंधक हैं और SBI के, और हमारे साथ सुबिमल भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। माफ कीजिएगा, पवन दुग्गल जी को मैं देख पा रहा हूं अपनी स्क्रीन पे। पवन दुग्गल जी साइबर एक्सपर्ट है। पवन दुग्गल जी, बहुत स्वागत है आपका। पवन दुग्गल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो डिजिटल फ्रॉड जिसकी हम बात करते हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं? हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। कैसे एक तो जैसे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर आजकल साइट्स आ जाती हैं कि इस पर इस URL पर आप जाएं और आगे ट्रांजैक्शन करें, या इस पर कोई चीज आप मंगवा सकते हैं, कैसे पता चले कि वो सेफ है या नहीं है? देखिए, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने मस्तिष्क में एक डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को जागृत करना पड़ेगा जी। क्योंकि कोविड-19 के बाद जी गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम प्रारंभ हो चुका है जी तो आज साइबर क्रिमिनल्स नए नए प्रकार से तरीकों के माध्यम से, अवतार के द्वारा हमें टारगेट कर रहे हैं जी और हमारी जेब खाली करने का प्रयास कर रहे हैं। जी तो इसलिए कोई भी चीज को एक प्रिजम्पशन के तौर पर मत लीजिए कि आप सही है, जब तक कि आपने इंडिपेंडेंटली उसकी पुष्टि नहीं कर रखी। हाँ। दूसरी बात कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है और कोई वेबसाइट पे जा रहे हैं जो केवल HTTP वाली वेबसाइट है, तो वो संकेत है इस बात का कि साहब ये अनरिलायबल साइट है, यहाँ पर मुझे ट्रांजैक्शन नहीं करना, बिकॉज मैं ट्रांजैक्शन करूंगा तो मेरा तमाम सारा जो जानकारी है, डिटेल्स हैं, बाहर चले जाएंगे, उनका दुरुपयोग होगा। दूसरी बात, अगर आज मुझे कोई बैंकिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, हाँ। तो और कुछ होना हो, बैंक से SMS अलर्ट सेवा जरूर लेनी है। क्यों? हाँ। ताकि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको अलर्ट आ जाए। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपका नहीं है तो चुप बैठने का जमाना चला गया। अब वो जमाना है कि आप शोर मचाएंगे, लिखत में शिकायत करेंगे सरकार को, पुलिस को, बैंक को, 1930 को, cybercrime.gov.in को। चौथी महत्वपूर्ण बात, आज थोड़ा समझ लीजिए कि आप अपनी जानकारी को केवल नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करें। हाँ। पता लगा आप सारी दुनिया भर से अपना हर प्रकार की सेंसिटिव डेटा, फाइनेंशियल डेटा साझा कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है आप साइबर क्राइम के शिकार होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम सबको आज अपने जीवन में साइबर सुरक्षा को जी। जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम ये ना सोचें कि साहब हम कुछ भी गड़बड़ कर लें, सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार काम करेगी। सॉरी, सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन देखिए अगर आप खुद ही अपने घर के दरवाजे खोल देंगे और चोर आके चोरी कर जाता है, तो सरकार की का ब्लेम गेम नहीं है ना, ये तो कहीं ना कहीं गलती आपकी है। तो आप सूझबूझ के साथ, सावधानी के साथ, ड्यू डिलिजेंस के साथ अपनी ऑनलाइन गतिविधियां करिए और काफी हद तक आप साइबर क्राइम के शिकार होने से बच पाएंगे। जी 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 हमारे साथ एक कॉलर दिल्ली से जुड़े हुए हैं, राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, अपना पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा क्रेडिट कार्ड जो है बेटी के पास था और मोबाइल मेरे पास था, कोई OTP भी नहीं शेयर हुआ और सीधी अपनी बॉम्बे से मतलब 17,000 समथिंग की वो परचेजिंग कर ली गई। बैंक ने जो कुछ भी मांगा, FIR जो सब कुछ मांगा दिया मैंने, उसके बाद भी मेरा कोई हल नहीं निकला उसका, और मुझे मैं ब्याज के पैसे जमा करने पड़े।
जी, तो मैं दोनों लोगों से चाहूंगा इस पर। पहले तो पवन दुग्गल जी आपसे कि ये कैसे संभव हुआ, और मुकुल जी आपसे कि अब बैंक से कैसे इसमें कुछ सहायता पाई जा सकती है। पवन दुग्गल जी पहले आप। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दो बातें हुई होंगी। या तो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की होगी, अगर शेयर नहीं करी तो हो सकता है आपके पासवर्ड्स इतने कमजोर होंगे कि उसको कोई भी साइबर क्रिमिनल या हैकर हैक करने का प्रयास करेगा, और एक बार सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से आपका वो पासवर्ड ले लेगा तो आपके अंदर घुस सकता है, आपके डिवाइस के अंदर, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कर सकता है। बहरहाल बात तो ये है कि ट्रांजैक्शन अब हो गई। अब क्योंकि ट्रांजैक्शन हो गई है, देखने वाली बात है कि आपने अपनी गतिविधियां तो करी हैं, लेकिन एज अ उपभोक्ता मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि मेरा पैसा वापस आए। जी। कोई जिसने किया उसको जेल जाए ना जाए, वो उस पर सजा हो ना सो, ये सेकंड प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी है मेरा पैसा वापस आए। इसके लिए आपको बैंक को लिखत में शिकायत देनी पड़ेगी जीरो लायबिलिटी नोटिफिकेशन की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जीरो लायबिलिटी नोटिफिकेशन बनाया है कि अगर आपका पैसा अनावश्यक तरीके से या अनऑथराइज तरीके से निकलता है और इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो आप बैंक को पहले 72 घंटे में लिखित में शिकायत कर सकते हैं, और जितना पैसा गया है वो बैंक आपको वापस देगा। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आप शिकायत कर चुके हो बैंक को, अब आप बोलिए कि मेरी शिकायत को आप जीरो लायबिलिटी नोटिफिकेशन के तहत शिकायत मानिए, और मुझे जितने पैसे मेरे गए हैं 17 और 1000 रुपए, वो मेरे अकाउंट में वापस डालिए। यही एकमात्र विकल्प आपका होगा। और अगर वो आपकी बात बैंक नहीं सुनेगा तो बैंकिंग ओम्बड्समैन पर आप जा सकते हैं। मुझे लगता है ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, बिकॉज इस ट्रांजैक्शन में आपने तो कुछ गलती करी नहीं, आपने तो कोई कंट्रीब्यूशन किया नहीं इस इलीगल ट्रांजैक्शन को करने के लिए। तो ये आप करिए, और साथ साथ पुलिस को भी फॉलो करिए कि मेरे केस में एफआईआर दर्ज हुई, क्या तफ्तीश हुआ, क्या डेवलपमेंट। जी, मुकुल जी क्या उम्मीद करनी चाहिए राजेंद्र जी को, इनको पैसे वापस मिलेंगे? देखिए, अब ये पैसे वापस मिलेंगे इसका तो निर्णय बैंक या फिर जैसा कि दुग्गल साहब ने बताया कि भाई ऑम्बड्समैन में जाके हम शिकायत करें तो तथ्यों के आधार पर होगा। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आजकल कार्ड्स में वाईफाई पेमेंट इनेबल का भी ऑप्शन आता है। जी। आपने अगर वाईफाई पेमेंट इनेबल करा हुआ है उसका, तो उसमें क्या होता है, कई बार आप उस स्वाइप मशीन के पास से गुजरे, ट्रांजैक्शन किसी और का है, आपका वो सब ऑन है, पता चला आपके उससे पैसा कट गया, पैसा आपके कार्ड से कट गया। जी। तो इसके लिए ज्यादा बढ़िया बात यही है, जब आप मॉल वगैरह में जाते हैं खास तौर पर, या हमेशा के लिए अपना कर लीजिए भाई, आप पासवर्ड डालिए, उसमें ट्रांजैक्शन करना है क्रेडिट कार्ड से तो पासवर्ड डालिए, वाईफाई का इनेबल जो है वो उसको मत करिए, उसको डिसेबल रखिए, वाईफाई पेमेंट को डिसेबल रखिए, ताकि इस तरीके की घटना कभी ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस तरह की घटना हुई होगी, बट चांसेज आर देयर कि इस तरीके की घटना भी हो जाती है। ठीक है। और अगर आपने उसको इनेबल करके रखना है तो फिर बहुत अटमोस्ट सावधानी बरतें। हाँ बिल्कुल, ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में है पवन दुग्गल जी, जो वाईफाई एनेबल्ड कार्ड्स होते हैं कितने सुरक्षित हैं, और इस पर भी मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि किसको सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई ओटीपी का इस्तेमाल करिए, इनका इस्तेमाल ही मत करिए। देखिए, वो कहते हैं इट्स बेटर टू अर्र ऑन द साइड ऑफ कॉशन देन बी एडवेंचरस, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा बिना चीजें सोचे समझे हुए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका खमियाजा भी देना पड़ सकता है। तो अगर आप वाईफाई पेमेंट्स की न्यूआंसेस को नहीं समझ पाए या उसको पूरी तरीके से उसका अध्ययन नहीं कर पाए हैं, तो संभावित तौर पे अच्छा होगा कि आप ट्रेडिशनल बैंकिंग और पासवर्ड बेस्ड बैंकिंग पर काम कराइए। क्यों? क्योंकि लोगों को दिखाने की बात तो अच्छी है, लेकिन अगर आपकी सावधानी हट जाएगी तो दुर्घटना घटेगी, और फिर आप ये नहीं कह पाएंगे कि साहब मेरी ट्रांजैक्शन नहीं थी। तो इसलिए जहां तक हो सके थोड़ी कष्ट अपने आप को कर लीजिए। हम लोग जो बहुत ज्यादा आलसी हो गए, उस आलस्य को खिड़की के बाहर फेंक दीजिए। थोड़े बार बार अगर पासवर्ड डालना हो और डालें, ताकि हर आपकी ट्रांजैक्शन सुरक्षित है। जितने पैसे आप साइबर क्राइम से बचा पाएंगे उतनी आपकी कमाई होगी, लेकिन वरना जो चले गए सिरदर्दी भी अलग और पैसे भी अलग गए वो अलग। जी 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 दरअसल मुकुल जी और पवन जी, ये आप लोग भी समझते हैं कि विषय इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है कि इस पर शायद एक एपिसोड कम पड़ेगा चर्चा करने के लिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आगे इस तरह से और एपिसोड्स लेकर आएँ जिसमें हम बैंकिंग फ्रॉड और डिजिटल अवेयरनेस से जुड़ी हुई चीज़ें अपने दर्शकों के साथ साझा करें और आप लोगों को उसके साथ जोड़ेंगे। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में वक्त हमें और इजाज़त नहीं देता। बस इतना ही। आप दोनों लोगों का, पवन जी और मुकुल जी, आप दोनों लोगों का शुक्रिया।
तो मनी मंत्रा के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।